हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, जानेंगे कार्बनिक यौगिकों को कितने भागों में बांटा गया है और इसके बाद हम इसको एक एक करके डिटेल में इसकी जानकारी लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण? इनको दो भागों में बांटा गया है, एक श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर, दूसरा होता है क्रियात्मक समूह के आधार पर। श्रृंखला की प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक कहलाती है विवृत श्रृंखला या एलिफैटिक। एलिफैटिक या विवृत श्रृंखला क्या होती है? तो लॉन्गेस्ट चेन जो बनती है एक सीधी श्रृंखला, वो क्या कहलाती है? विवृत श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, वहीं पर अगर समवृत श्रृंखला की बात करोगे या चक्रीय की बात करोगे तो कार्बनों का जो कार्बन जो चेन बनाएगा उस चेन के द्वारा कार्बन जब एक किसी चक्र में एकत्रित हो जाता है या फिर किसी संरचना का निर्माण कर लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से वर्गाकार या आयताकार या फिर हेक्सागोनल हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? ये समवृत श्रृंखला या साइक्लिक कंपाउंड या फिर चक्रीय यौगिक कहलाता है। ये दो भागों में बांटा गया है, एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक क्या होते हैं? एरोमेटिक का मतलब होता है एरोमा। एरोमा शब्द मतलब इनमें भीनी भीनी खुशबू होगी। जैसे जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं बेंजीन, टालुइन, फ्यूरॉन। ठीक है, ये सभी क्या आते हैं? ये एरोमेटिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है? एलिसाइक्लिक में दो भागों में विभाजित किया गया है, समचक्रीय और विषमचक्रीय। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? ये एल्किल ग्रुप और साइक्लिक दोनों को मिला करके बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, इसमें ज्यादातर आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ठीक, अब इस तरीके से देखिए दूसरा वाला जो है क्रियात्मक समूह के आधार पर। क्रियात्मक समूह के आधार पर इनको इस तरीके से विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आपके हाइड्रोकार्बन आते हैं, एल्कीन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक, इसके बाद सेकंड होता है आपका एल्किल हैलाइड, जिसको हैलोजन या एक्स से भी डिनोट करते हैं। इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है एल्कोहल। एल्कोहल फैमिली, जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, वो क्या कहलाती है? एल्कोहल फैमिली कहलाती है। ईथर, ईथर जिसमें ऑक्सी जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। एक एल्डिहाइड, जिसमें सिंगल बॉन्ड CHO जुड़ा होता है, जिसमें क्या कह सकते हो कि अल जुड़ा होता है, वो क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड कहलाते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक, इसमें एथेनोइक हो गया, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, ये सभी क्या आते हैं? कार्बोक्सिलिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, कीटोन, हेक्सेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, ये सभी क्या कहलाते हैं? कीटोन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें आपको C डबल बॉन्ड O देखने को मिलेगा।